ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 62। दो से एक रहकर नए युग में प्रवेश। सहधर्मिणी के साथ मेरा शनैः शनैः अटूट संबंध हो चुका था। शिवदेवी जी से कभी बिछुड़ने का ख्याल तक न आता था और उन्होंने वैदिक संस्कार विधि का पाठ करके यह धारणा दृढ़ की थी कि पति से कभी वियोग न होना चाहिए। श्रावण के अंत अर्थात अगस्त के मध्य भाग में उन्हें 5वीं संतान उत्पन्न होते समय बड़ा कष्ट हुआ। चिकित्सक की सहायता ली गई। लड़के का जन्म लेते ही देहांत हो गया। देवी इससे बहुत निर्बल हो गई। धर्मशाला पर्वत के आर्य समाज से वार्षिक उत्सव के लिए निमंत्रण आया था। निश्चय कर लिया कि 15 भाद्रपद अर्थात 31 अगस्त को परिवार सहित धर्मशाला के लिए कूच होगा। मैं क्या सोच रहा था और कर्मानुसार उधर कुछ और ही तैयारी हो रही थी। 12 भाद्रपद संवत 1948 तदनुसार 28 अगस्त सन 1891 ईस्वी की शाम को दस्त और वमन आरंभ हुए। डॉक्टर सारी रात पास रखकर मैं जागता रहा। 3 बजे प्रातःकाल दस्त बंद हो गए। समझ लिया कि अब निरोग हो गई है। 13 भाद्रपद अर्थात 29 अगस्त के दिन और रात आराम रहा। 14 भाद्रपद अर्थात 30 अगस्त को आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में बैठे समाचार आया कि फिर दस्त शुरू हो गए। घबराहट कुछ दोपहर से ही हो रही थी। डॉक्टरों को सम्मति के लिए बुलाया गया। एक डॉक्टर ने वहां ही डेरा लगाया। माता ने आकर शाम ही गोद में ले लिया। देवी के भाई पास थे। बहुतेरा इलाज किया परंतु काल के आगे किसी का वश न चला। 9 बजे रात के जब माता थोड़ी देर के लिए अलग हुई तो पुत्री वेद कुमारी से अपना कलम दान मांगा। पर्चे पर कुछ लिखा और उसके निचले खाने में रख दिया। 1 बजे जब मैं दवाई पिलाने लगा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब दवाई पिला चुका तो माता को धीरे में स्वर से कहा, मुझसे बड़े अपराध हुए हैं। जिनकी मुझे सेवा करनी थी वे मेरी सेवा कर रहे हैं। माता ने प्यार दिया। भाई देवराज ने कहा, बीबी जी भजन सुनोगी? कहा, हाँ। देवराज जी ने आरंभ किया, प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी। देवी लब हिलाती रही, बोल नहीं सकती थी। भजन समाप्त हुआ। माता ने रोकर पूछा, बच्चे किसके सुपुर्द कर चली हो? उत्तर मिला, आप ही पल जाएंगे। मुझे देवी बाबूजी कहकर संबोधन किया करती थी। 4:30 बजे मैं बाहर डॉक्टर से कुछ सलाह करने गया। 20 मिनट पीछे बुलावा हुआ। मुझे देखते ही 2 बार कहा, बाबूजी बाबूजी। मैंने झुककर नब्ज हाथ में ली। लब हिलते थे। एक बार स्पष्ट ओम का उच्चारण मैंने सुना और फिर माता की गोद में प्राण त्याग दिए। 6 बजे से ही नर नारी का हजूम जमा हो गया। स्त्रियों ने रोना पीटना आरंभ किया। देवी की माता और उनकी जेठानी अर्थात मेरे बड़े भाई की धर्मपत्नी ने सबको रोने पीटने से बंद कर दिया और 9 बजे श्मशान भूमि में वैदिक विधि से मृतक शरीर का अंत्येष्टि संस्कार करा के परमात्मा से शांति के लिए प्रार्थना की गई। देवी ने 4 संतान छोड़ी। 1 वेद कुमारी 10 वर्ष, 2 हेमंत कुमारी जिसका यज्ञोपवीत संस्कार के समय नया नाम रखा गया अमृत कला 6 वर्ष, 3 हरिश्चंद्र 4 वर्ष,
चौथा इंद्र 2 वर्ष। इनमें से इंद्र उस समय भी ज्वर और दस्तों से पीड़ित था और 6 मास पहले भी उसे निमोनिया हो चुका था। मेरे बड़े भाई की धर्मपत्नी ने इन सबको संभाल लिया। दूसरे दिन प्रातः मैंने देवी का सामान संभालना शुरू किया। बड़ी पुत्री ने कलमदान लाकर बतलाया, माताजी ने एक कागज लिखकर इसमें रखा था। मैंने कागज निकाला, उसमें लिखा था, बाबूजी, मैं अब चली, मेरे अपराध क्षमा करना। आपको तो मुझसे अधिक रूपवती और बुद्धिमती सेविका मिल जाएगी, परंतु इन बच्चों को कभी मत भूलना। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। यह उन पंजाबी वाक्यों का अनुवाद है जो देवी ने देवनागरी अक्षरों में लिखे थे। वे वाक्य मेरे हृदय पर अंकित हो गए। रात को सब बच्चों को सुलाकर मैंने 1 घंटे तक परमात्मा से बल के लिए प्रार्थना की और यह दृढ़ व्रत धारण किया कि बच्चों के लिए माता का स्थान भी मैं ही पूरा करूंगा। यह मेरे वर्तमान बच्चे बतला सकते हैं कि मैंने अपने इस संकल्प को कहां तक पूरा किया है। इसमें संदेह नहीं कि ऋषि दयानंद के उपदेशों और वैदिक धर्म के आदेशों ने संबंधियों, मित्रों और हितचिंतकों के सामने धरे प्रलोभनों से मुझे बचाया, परंतु देवी के अंतिम संदेश ने मेरे अंदर मातृभाव का संचार करके मुझे इस योग्य बना दिया था कि मैं गुरुकुल का आचार्य बन सकूं, जहां वेदाज्ञा के अनुकूल आचार्य को माता और पिता दोनों का स्थान पूरा करना पड़ता है। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश की तैयारी। हरिश्चंद्र को साथ लेकर मैं धर्मशाला पर्वत को चल दिया और शेष बच्चों को लेकर मेरी बड़ी भौजाई ग्राम तलवन को चली गई। धर्मशाला आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में व्याख्यान देने के अतिरिक्त मैं गुरखा पलटन और हिमगिरी के गद्दियों में भी धर्म प्रचार करता रहा। आश्विन के उत्तरार्ध अर्थात अक्टूबर के आरंभ में लौटकर फिर वकालत के काम में लग गया। मेरे बड़े भाई श्री आत्माराम जी ने अपनी धर्मपत्नी सहित बच्चों की रक्षा सेवा के लिए जालंधर में डेरा आ जमाया। इसी वर्ष लाहौर, होशियारपुर आदि स्थानों के आर्य वार्षिक उत्सवों पर मांस भक्षण विषय पर प्रश्नोत्तर होने शुरू हो गए थे। संवत 1948 के अंत अर्थात सन 1892 के आरंभ से ही मैं कुछ बीमार रहने लगा। 2 बार 1 सप्ताह बीमार रहकर मई अर्थात वैशाख ज्येष्ठ मास में अधिक बीमार हो गया। डॉक्टर और हकीम सबसे ही परीक्षा कराई। सब अंग ठीक पाए गए, परंतु बीमारी यह थी कि जो दिन चढ़ता जाता शरीर में जलन बढ़ती जाती और शाम को दूर हो जाती। न ज्वर था, न फेफड़ों में कुछ कसर थी और न किसी अन्य रोग के चिन्ह थे। तब ज्येष्ठ के उत्तरारंभ अर्थात जून के आरंभ में ही धर्मशाला पर्वत का रास्ता पकड़ा। वहां 2 आर्य सन्यासियों में पहले से ही मांस विषय का विवाद चल रहा था, जिसमें आर्य समाजी बैरिस्टर वकील भी भाग ले रहे थे। मैंने उस समय तो वहां पहुंचकर उस विवाद को मिटा दिया, परंतु मैदान में वह झगड़ा जोर पकड़ता गया। रायजादा भक्तराम उस समय धर्मशाला में बैरिस्टरी करते थे। उनके पास 4 मास बहुत उत्तम काटे। एक और वकालत करते हुए वहां कुछ आर्थिक कमाई भी की और साथ ही आत्मिक उन्नति और स्वाध्याय के लिए भी काफी समय मिला। कांगड़ा, पालमपुर आदि में वैदिक धर्म प्रचार की खूब अवसर मिला। ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद ने मुझे 2 शास्त्रार्थों में भी घसीट लिया। उन दिनों सहनशीलता का पाठ पढ़ने का भी अच्छा अवसर मिला और पहाड़ों की चढ़ाई में मानसिक बल की भी कई बार परीक्षा हुई। अक्टूबर मास में जालंधर लौटा। मांस विषय पर मैदान में तीव्र आंदोलन हो रहा था। इस पर 2 दल बन गए थे। यद्यपि अभी समाज का संगठन एक ही था, तथापि एक दूसरे पक्ष को उपाधियां मिलने लग गई थी। मांसखोर और घासखोर
मांस प्रचारक और महात्मा बुद्ध एक दूसरे को खिताब मिल रहे थे। इसे उधेड़बुन और लड़ाई झगड़े में आर्य समाज लाहौर का यह वार्षिकोत्सव आ पहुंचा, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से खुल्लम खुल्ला अपने मंतव्यों का प्रचार हुआ और जो लोग गुप्त रीति से मांस का प्रचार करते थे उन्होंने खुले बंदों प्रकट होकर मांस भक्षण का समर्थन करना शुरू कर दिया। पंजाब की समस्त आर्य समाजों की प्रतिनिधि सभा का वार्षिक चुनाव था, जिसमें मुझे उक्त सभा का प्रधान बनाया गया। उस समय के मेरे जीवन निजी नहीं रहा, वह सार्वजनिक जीवन हो गया और इसलिए अपनी जीवन यात्रा का दूसरी मंजिल को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आश्रम इसे कह नहीं सकता क्योंकि वैदिक ब्रह्मचर्याश्रम के साथ मेरा स्पर्श तक न हुआ था। फिर गृहस्थ भी अवैदिक ही रहा। हाँ, इससे आगे मैंने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की तैयारी आरंभ कर दी थी। उस तैयारी में 9 वर्ष व्यतीत करके किस प्रकार मैंने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया और उस आश्रम धर्म के पालन में मुझे कहाँ-कहाँ ठोकरें लगी, इसके वर्णन का समय अभी नहीं आया। तब चौथे आश्रम में प्रवेश का वर्णन अभी बहुत दूर है। श्रद्धानंद सन्यासी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की आत्मकथा कल्याण मार्ग का पथिक इस पुस्तक का पठन समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।